सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आत्मविश्वास है, वो विश्वास जो आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। ये आत्मविश्वास अपनी चीज़ों पर, अपनी अचीवमेंट्स पर आपको बाकी लोगों से अलग करता है, भीड़ में आपकी एक अलग ऊर्जा को दिखाता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। तो आइए आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। Hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया। Hope all of you are doing great। तो सबसे पहले तो ये मेरे इस साल का सबसे पहला वीडियो है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे कि 2022 आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज के दिन यानी कि साल के पहले वीडियो को मैं किस टॉपिक पे बेस्ड बनाऊं। तो जिस टॉपिक को मैंने चूज किया है वो टॉपिक मेरे लिए बहुत इजी था और शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। हम अपना सम्मान क्यों करते हैं? हमें क्यों अपने ऊपर एक प्राउड फील होता है? हमें अपने ऊपर प्राउड तभी फील होता है जब हम किसी चीज को अचीव करते हैं, जब हमें ये पता होता है कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरीके की है कि मैं कभी भी किसी भी रिस्क को लेने से डरूंगी नहीं या मैं डरती नहीं हूं। मुझे अपने डिसीजंस फ्री और फेयरली लेना आता है, सही और गलत में फर्क करना आता है और अपनी बात को आपके सामने या समाज के सामने रखने में मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये सारी कुछ क्वालिटीज होती हैं जिस क्वालिटी की वजह से ही एक इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों? वो इसलिए कि ये आपकी पर्सनालिटी को शेप तो देता ही है, आपकी एक एटीट्यूड को बनाने में मदद तो करता ही है, इसके साथ ही साथ ये आपको भीड़ में अलग भी करता है। यानी कि अगर आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं तो आप 10 लोगों में आपकी ऑरा अलग से चमकती है। तो चलिए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि कैसे एक इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान कहा जाता है। वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं एक इंसान में जो उसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनाती हैं। अगर 10 लोगों के बीच में आप अपनी बात रखना जानते हैं तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। अगर बिना आगे पीछे सोचे आप रिस्क लेना जानते हैं तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। अगर आप अपनी गलतियों को मानते हैं और उस पे काम करते हैं बिना किसी शर्म के तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। अगर आप सच के लिए खड़े होना जानते हैं, समाज से लड़ना जानते हैं तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। जी हाँ, यही कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज हैं जो हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान बनाती है। नंबर 1, लुक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। जी हाँ, उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिनको आपने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है अपनी जिंदगी में। कई बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं और अपनी अचीवमेंट्स की वैल्यू नहीं करते या दिन ब दिन उन चीजों को भूलते जाते हैं। तो आप सबसे पहला ये काम करें कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं उन सारी अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं लिखें। और जब आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो या आपको लग रहा हो कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं है या आप जिंदगी में कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकते, उस समय उस डायरी को खोलिए और अपनी सारी अचीवमेंट्स को पढ़िए। आप देखिएगा कि ऐसा करने से आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि नहीं, जब मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें अचीव की हैं तो आगे की जिंदगी में भी अचीवमेंट मेरे लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है। नंबर 2, थिंक ऑफ थिंग्स यू आर गुड एट। जी हाँ, अपनी खूबियों को पहचानिए, अपने उस एक एक्स फैक्टर को जानिए जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है।
हर इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट जरूर होता है। या तो वो अच्छा कुक होता है, या तो वो एक अच्छा ऑरेटर यानी कि वक्ता होता है, या तो वो एक बहुत अच्छा सिंगर, डांसर या जो भी कुछ, उसका कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता है। तो जो भी आपका वो एक्स फैक्टर है, वो टैलेंट है, उस टैलेंट को पॉलिश करिए, निखारिए, क्योंकि वो एक चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने का काम करती है। जब आप जिस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उस चीज के बारे में आपको जानकारी होती है और आप उस चीज को निखारते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर बढ़ता रहता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी चीजों को, अपने टैलेंट को जानना और उसको पॉलिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद जिंदगी तो कटी हुई पतंग की तरह होती है कि कहीं भी चली जाती है। तो मेरा तीसरा पॉइंट यही है कि सेट सम गोल्स इन योर लाइफ। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों से ये बात कही है कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आपका गोल निश्चित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर बनाएं। गोल जो है वो हमेशा हमें लाइफ में एज पे रखता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमें इस चीज को अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए हम अपना पूरा बेस्ट देते हैं। और जब हम अपनी जिंदगी का बेस्ट देते हैं ना, तो हमारी पर्सनालिटी भी उसी तरीके से निखर के आती है। जब हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं किसी चीज को पाने के लिए, तो हम अपने सबसे अच्छे वर्जन में होते हैं। इसीलिए लाइफ का गोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करना। जी हाँ, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए अपने आप से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई हमें जाने या न जाने, हमें अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी कई बातें ऐसी होती हैं कि हम बाकी लोगों को नहीं कह पाते, लेकिन हम अपने आप से बात कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि एक्चुअली में हम हैं क्या, हमारी खूबियां क्या हैं। अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए शीशे के सामने खड़े हुइए और काफी देर तक बात करिए, बहुत सारी बातें करिए, जानिए अपने आप को बहुत अच्छे से। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको शीशे के सामने खड़े होकर घंटों बात करनी चाहिए। अगर शीशे के सामने नहीं खड़े होना चाहते तो अपनी डायरी लिखिए, अपनी डायरी में वो सारे थॉट लिखिए और उस डायरी को बार बार पढ़िए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, उस डायरी में मेंशन है। तो अपने आप को पहचानिए। अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए ये एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको आपको जरूर डेवलप करना चाहिए। मेंटेन अ पॉजिटिव सपोर्ट। जी हाँ, निंदक नीरे राखिए, ये हमारी हिंदी में हमने कई बार पढ़ा है कि आप अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपसे सच बोलने की हिम्मत कर सकें। सिर्फ उन लोगों को नहीं जो कि आपके चाटुकार हों, यानी कि सिर्फ आपकी बटरिंग करते हों। इसीलिए आपके पास कुछ इस तरीके का सपोर्ट यानी कि पॉजिटिव सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको सही और गलत, आपके रिस्क टेकिंग एटीट्यूड को रोके नहीं, उसको बूस्ट करे, आपको ये बता सके कि हाँ, तुमने जो किया वो अच्छा था, बशर्ते लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट तुमने सही किया। इस तरीके के कुछ लोग अपने पास रखने से, उनकी संगत में रहने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें पता नहीं रहता कि हमें बिहेव किस तरीके से करना है। तो ये एक चीज जरूर सीखें, कॉम्प्लीमेंट लेना कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर गर्व कराता है। तो ये तो थी कुछ पॉइंट्स जिनका ध्यान रख करके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस अपने ऊपर एक विश्वास है, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, बट हमारे अंदर एक झेप होती है जिसकी वजह से हम इन चीजों को कह नहीं पाते, वो चीज शो नहीं कर पाते। बस कुछ लोग होते हैं जो इनबिल्ट क्वालिटी के साथ आते हैं और कुछ लोगों को इन चीजों को पॉलिश करना पड़ता है। तो अगर आप उनमें से हैं जो इनबिल्ट कॉन्फिडेंट है, थम्स अप टू यू। और अगर आप वो हैं जिसको थोड़ा
थोड़ा बहुत पॉलिश करना है, तो शायद मेरे ये पॉइंट्स आपके कुछ काम आए, तो इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज इसी नोट पे मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इन टॉपिक्स को आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए नहीं लेकर के आती हूँ कि मुझे कोई फैंसी सा टॉपिक आज डिस्कस करना है। मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने तभी लाती हूँ जब मैंने कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पे इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो। इसीलिए मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती, मैं यहाँ पर मोनोलॉग बोलती हूँ, यानी कि जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की, ये ऑन द स्पॉट जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आई मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो बस कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए मेरी कही हुई कोई बात आप लोगों के काम आ जाए। अगर काम आ जाए तो प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ाइएगा, ताकि आपने जिस तरीके से मेरे इन पॉइंट से अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, शायद कुछ और लोग इन चीज़ों को सुन पाएँ और किसी न किसी तरीके से मैं उनकी किसी काम आ पाऊँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव फन एंड विल मीट यू विद सम अदर टॉपिक इन माय another vlog. Bye.